कक्षा में हमने किए थे रहीम की नीति संबंधित दोहे। उसी क्रम को आज आगे बढ़ाते हुए हम करेंगे रहीम के कुछ और नीति संबंधित दोहे। इसी दोहों के तहत आज हमारा जो पहला दोहा है वो है बड़े बड़ाई न करे बड़ो न बोले बोल, रहीमन हीरा कब कहे लाख टका मेरो मोल। अब बच्चों, इस दोहे के माध्यम से रहीम दास जी हमें क्या बताना चाह रहे हैं? रहीम दास जी हमें ये समझाना चाह रहे हैं कि हमें जीवन में कभी भी बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं करनी चाहिए या स्वयं पे अभिमान नहीं करना चाहिए। बड़े बड़ाई ना करें, बड़ों न बोले बोल। कभी भी हमें अपने मुंह से अपनी बड़ाई नहीं करनी चाहिए और ना ही बड़े बड़े बोल हमें बोलने चाहिए। जैसे कई लोगों की आदत होती है ना, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, है ना, मेरी वजह से ये हो गया, अगर मैं नहीं होता तो ये हो जाता। तो ये जो बड़े बड़े बोल होते हैं या जो अभिमान की जो बू आती है जिसमें से, है ना, अपने ऊपर घमंड करना, हर बात में अपने ही अपना नाम लेना या हर जगह मैं करना, हमारे अंदर मैं की भावना नहीं होके हम की भावना होनी चाहिए। तो जहाँ मैं आ जाता है ना, वहाँ पे इंसान जो होता है उसका अभिमान झलकने लगता है। तो इसी प्रकार से यहाँ कह रहे हैं कि किसी भी इंसान को बड़े बड़ाई ना करें, अपने मुंह से अपनी बड़ाई अपना बखान कभी नहीं करना चाहिए। बड़ों ना बोले बोल और न ही बड़े बड़े बोल, है ना, ऊंची ऊंची डिंगे हाँकना या अपनी अपनी बड़ाई करना, ये कभी नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि रहीमन हीरा तुम कहे लाख टका मेरो मोल। क्योंकि रहीम दास जी कह रहे हैं कि हीरा, आप सभी को पता है हीरा बहुत बहुमूल्य बहुत कीमती होता है, लेकिन क्या कभी उसने अपने मुँह से कहा कि ये मेरी कीमत है? हीरे की या सोने चांदी की जो पारखी कौन होते हैं? जौहरी। सामने वाला स्वयं आपका महत्व आंक लेता है। हमें अपने मुंह से अपनी बड़ाई करने की आवश्यकता नहीं होती है। हमारे अंदर क्या है, हम क्या है, ये सामने वाले को स्वतः ही पता चल जाता है। जिस प्रकार से हीरा कभी भी ये नहीं कहता है कि मैं लाख रुपए का हूँ, लाख टका मेरो मोल। रहीमन हीरा कब कहे लाख टका मेरो मोल। क्या हीरा कभी अपने मुँह से कहता है कि मैं इतना महंगा हूँ, मैं लाख रुपए का हूँ या मैं करोड़ों का हूँ? कभी वो मुँह से अपना बखान नहीं करता है। कहते हैं ना, अपनी बड़ाई अपने मुंह से नहीं की जाती, दूसरे जब हमारी बड़ाई करते हैं तब हमारा महत्व प्रतिपादित होता है। इसलिए अपने मुंह से अपनी बड़ाई कभी ना करें। दूसरा है बिगड़ी बात बने नहीं लाख करे कि कोई, रहीमन फाटे दूध को मथे न माखन होई। अब इस दोहे के माध्यम से रहीम जी हमें बताना चाह रहे हैं कि हमें जो है अपने जीवन में जो रिश्ते मिले हैं उनको सहेज के रखो। और जब हम साथ में रहते हैं, कहते हैं ना, हमारे मारवाड़ी में कहावत होती है कि लड़ाई की वेलाएं बिछड़ने के लिए, कि जब साथ रहेंगे तो मतभेद होंगे, मनमुटाव होंगे, लड़ाई झगड़े भी होते हैं, जाहिर सी बात है ना। लेकिन उसको इतना मत बढ़ाओ, इतना मत बिगाड़ो कि कहते हैं बिगड़ी बात बने नहीं लाख करे कि कोई, कि अगर कोई बात बिगड़ जाती है ना, तो आप लाख कोशिश करो, उस बात को आप सुधार नहीं सकते हो, उस रिश्ते को आप सुधार नहीं सकते हो। बहुत कोशिश के बाद में भी बिगड़ी हुई बात को संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है या नामुमकिन होता है। ठीक उसी प्रकार से रहीमन फाटे दूध को मथे न माखन होवे। जिस प्रकार से दूध जब फट जाता है तो आप उसको भले लाख मत हो, उसको मथना समझते हो ना, जैसे बिलौना होता है। बहुत से बच्चे जिनके घर पे मम्मी है, दादी है, नानी है, वो घर पे बिलौना करती है, जिसमें से दूध को दही बना के फिर उसको जब झेलने से घोटते हैं तो उसमें से मक्खन निकल आता है ना। तो फिर रहीम दास जी कह रहे हैं कि अगर कोई बात बिगड़ जाती है तो लाख कोशिश के बाद भी वो सुधरती नहीं है। ठीक उसी प्रकार से जैसे फटे हुए दूध को अगर आप लाख घोटोगे, उसको मथते रहोगे, तो भी उसके अंदर से मक्खन नहीं निकल सकता है। तो इसी प्रकार से कोशिश यही करें कि कोई बात बिगड़े ही नहीं, है ना, बिगड़ने से पहले ही उसको संभाल लिया जाए। तीसरा है विपत्ति भय धन ना रहे, रहे जो लाख करो, नभ तारे छिपी जात है जो रहीम बोल भय बोल। अब इस दोहे के माध्यम से रहीम जी हमें बता रहे हैं कि जब इंसान के ऊपर कोई विपत्ति आती है, कोई बुरा समय आता है ना, तो उसके पास इकट्ठी की हुई लाखों करोड़ों की जो संपत्ति वो भी किसी काम की नहीं रहती है, वो भी उसके पास नहीं बच पाती है। विपत्ति भय धन ना रहे, रहे जो लाख करोड़। अगर विपत्ति आ जाती है तो आपके लाखों करोड़ों रुपए का भी कोई मोल नहीं रह जाता है, वो भी किसी काम के नहीं रहते हैं। नभ तारे छिप जात है जो रहीम भय भोर। जिस प्रकार से भोर यानी सुबह होने पर, रहीम दास जी कह रहे हैं कि जिस प्रकार से भोर होने पर, सुबह होने पर आसमान में लाखों करोड़ों तारे होते हैं ना, लेकिन सुबह होते ही, भोर होते ही वो सारे के सारे छिप जाते हैं। उसी प्रकार से जब इंसान के ऊपर कोई विपत्ति आती है, कोई बुरा समय आता है, तो उसके पास इकट्ठी की हुई लाखों करोड़ों की संपत्ति भी किसी काम की नहीं रहती है, वो भी गायब हो जाती है, उसका कोई महत्व नहीं रह जाता है। अभी आपने देखा होगा कि जैसे परिस्थितियाँ चल रही है ना कोरोना वायरस की, तो बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास पैसा बहुत है लेकिन समय खराब है, तो वो लाखों करोड़ों रुपए भी किसी काम के लिए, वो भी उनके लिए नहीं के बराबर हो गए हैं। तो वही चीज़ है कि जब इंसान में विपत्ति आती है, विपत्ति भय धन ना रहे, रहे जो लाख करोड़। अगर लाखों करोड़ों रुपए भी है आपके पास
और विपत्ति आ गई है तो वो भी आपके पास नहीं रहेंगे। ठीक उसी प्रकार से जैसे सुबह होते ही आसमान में व्याप्त जो तारे होते हैं, जो लाखों करोड़ों हैं, वो भी छिप जाते हैं। अगला दुआ है हमारा, मांगे घटत रहीम पद, कि तो करो बड़ी काम, तीन पैग वसुधा करो, तेऊ बावने नाम। अब इस दोहे के माध्यम से रहीमदास जी हमें क्या बता रहे हैं बच्चों? रहीमदास जी बताना चाह रहे हैं कि इंसान को अपने मान सम्मान और स्वाभिमान के साथ जीना चाहिए, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना चाहिए। क्योंकि अगर आप किसी भी अच्छी नीयत के लिए कोई किसी से कुछ मांगते हो, किसी भी अच्छे से अच्छे कार्य के लिए अगर आप किसी के आगे हाथ फैलाते हो, तो भी आपका महत्व कम हो जाता है। फिर उसके लिए उद्देश्य नहीं देखा जाता कि किस उद्देश्य के लिए मांगा जा रहा है, लेकिन मांगने से इंसान का मान घट जाता है। मांगे घटत रहीम पद, रहीमदास जी कहते हैं कि मांगने से व्यक्ति का जो है महत्व कम हो जाता है, उसका पद गिर जाता है। कि तुम करो बड़ी काम, फिर वो भले कितने ही बढ़िया काम के लिए क्यों ना मांगा गया हो, लेकिन मांगने से इंसान की वैल्यू कम हो जाती है। कैसे? तीन पैग वसुधा करो तो बामने नाम। जिस प्रकार से भगवान विष्णु, आप सभी को पता है ना, वामन अवतार, आप सभी ने सुना है कि भगवान ने वामन अवतार लिया था राजा बलि का वध करने के लिए। राजा बलि जो बहुत ही दानवीर था, बहुत ही ताकतवर था, और ये माना जाता था कि उसे कुछ भी मांगो तो वो दे देता था। तो भगवान विष्णु ने सृष्टि की रक्षा के लिए, बहुत अच्छे कार्य के लिए उन्होंने याचक बनना स्वीकार किया, और उन्होंने राजा बलि से सिर्फ और सिर्फ 3 पैर जमीन मांगी। और राजा बलि ने जब उनको 3 पैर जमीन दी, तो उस 3 पैर में उसने संपूर्ण सृष्टि को नाप लिया और चौथा पैर कहाँ रखे, तब राजा बलि के सर पे उन्होंने पैर रखा। यानी सृष्टि के हित के लिए उन्होंने मांगा था, और मांगने पे उनका पद घट गया और वो बौने हो गए। तभी से उनका नाम वामन अवतार के रूप में भी माना जाता है भगवान विष्णु का। तो कितने भी अच्छे कार्य के लिए मांगो, लेकिन मांगने से व्यक्ति का महत्व कम हो जाता है। तो बच्चों, ये थे हमारे आज के रहीम के नीति संबंधित दोहे। आप इनका दोहरान करें और इन्हें अपनी कॉपी में नोट करें।